बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बीएसपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आकाश आनंद को बीएसपी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आकाश आनंद को मिली है जिम्मेदारी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए संदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बीएसपी में पिछले एक साल से आकाश आनंद का करियर काफी उठा पटक रहा है। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण के द्वारा उन्हें सभी पदों से हटाया गया। इसके बाद एक महीने पहले मार्च में फिर से सभी पदों से मायावती ने मुक्त कर दिया। उनके ससुर संबंधी मामला विवाद में सामने आया। आज आकाश आनंद को राष्ट्रीय बैठक में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने को लेकर मुहर मायावती द्वारा लगा दी गई है। अभी कुछ ही देर में इसकी घोषणा हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसको लेकर सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे, इसके बीच में मायावती ने ये घोषणा की है और कुछ ही देर में इसका एक लेटर भी जारी हो जाएगा। जो बसपा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उसमें समस्त विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इससे आज सुबह से ही न्यूज 18 ने इस चीज को ब्रेक किया था कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है उसमें आकाश आनंद की बड़ी भूमिका तय हो सकती है। न्यूज 18 की खबर पे ये मुहर लग गई और सबसे पहले दर्शकों तक न्यूज 18 ने ये जानकारी दी कि आकाश आनंद को नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और जाहिर तौर पे जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है तो आगामी चुनाव में आकाश आनंद की अहम भूमिका होनी है, क्योंकि अभी इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, इसके अगले साल चुनाव होने हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और साउथ में बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करती है। इसके साथ ही बिल्कुल संदीप, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि जिम्मेदारी इससे पहले भी दी गई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। ऐसे में क्या कोई बाउंड्री लाइन भी आकाश आनंद के लिए खींची जाएगी या फिर जिस तरीके से वो लोगों के बीच प्रचार करते हुए जाएंगे तो वहां पर किसी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन पार्टी की तरफ से उनको दिए जाएंगे? देखिए, पहले भी मायावती ने जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो उन्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से उनकी भूमिका को दूर रखा गया था। लेकिन एक नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय पद है। तब जब लोकसभा चुनाव आया तो आकाश आनंद ने उसमें रैलियां भी की, लेकिन सीतापुर में उनका भाषण जो है विवादित रहा। इसके बाद मायावती ने उन पे एक्शन लिया और उन्हें अरिपपक्व नेता बताया और उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया। इसके बाद उनका ससुर का विवाद आया। मार्च में उन पे फिर से कार्रवाई हुई और सभी पदों से मुक्त कर दिया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी को जो काशीराम का मूवमेंट है उससे भटकाया नहीं जा सकता किसी रिश्तेदार या परिवारिक जन की वजह से। तो मायावती ने सख्त एक्शन लिया। इसके बाद फिर से उन्हें माफ किया जब आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर बहन जी से माफी मांगी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो फिर से अपनी दरियादिली दिखाई और उन्हें पार्टी में वापस लिया। और पार्टी में वापस लेने के एक महीने बाद उन्हें ये पद दिया जा रहा है। आज चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने की जो है चर्चा न्यूज 18 के पास आई है और कुछ ही देर में इसकी घोषणा भी सार्वजनिक तौर पे होने की संभावना है, क्योंकि बैठक समाप्त हो रही। इसके बाद मायावती एक ग्रुप बैठक और करेंगी अपने विशेष लोगों के साथ। कुछ जो स्पेशल टीम है उनके साथ बैठक करेंगे, ऐसी भी चर्चा है। जो आम पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी थी देश भर के, वो खत्म हो गई है। धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हुआ है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी पार्टी कार्यालय के अंदर ही हैं। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो चीजें और धीरे धीरे स्पष्ट होंगी कि बसपा की क्या प्लानिंग है। आगामी राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर बसपा की क्या प्लानिंग, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर मायावती काफी सजग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे, जबकि अन्य प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और जोनल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जबकि उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष तक इस बैठक में मौजूद थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।